भारत एकतरफा तौर पर सिंध-ताश मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंध-ताश मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म है। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। गजा में इंसानियत सोज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी के असूल पर अमल पैरा है। सात मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे गिराए। इंडोनेशिया में भारत की दिफाई अताशी शिव कुमार का एतराफ़। भारतीय अताशी का तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा कि पाक फ़ज़ाइया से झड़प में भारतीय तैयारे तबाह तो हुए, लेकिन इतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। भारतीय दिफाई अताशी का बयान पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा कि मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया। हुकूमत आवाम को ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय जंगी जहाज़ तबाह हुए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़ैर मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। स्टेट बैंक के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जे भी रोल ओवर किए गए। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से 1 अरब डॉलर हासिल हो चुके हैं। पाकिस्तान को IMF शराइत के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक 14 अरब डॉलर से ऊपर रखने हैं। मानसून के नए ताकतवर स्पेल की आमद। 6 रोज़ तक मूसलाधार बारिश की तवक्को। मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोटोहार, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसेहरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। तेज़ बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। बालाई, वसी और शिमाली पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तूफ़ानी बारिशों के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुँचने का खदशा। दरिया स्वात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबने वाले 9 उम्र लड़के अब्दुल्ला की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज़ 11 साला दानियाल की लाश 4 सदा से मिल गई थी। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। इब्तदाई तौर पर ख्वाजा किला से फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई, बर वक्त इतला न पहुंची। कराची के इलाके खानादर की रिहायशी इमारत में कई फ्लोर्स की छतें गिर गई। इमदादी टीमों ने इमारत में फंसे तमाम 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। तंग गलियों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कॉरिडोर का मलबा गिरने की वजह से कई फ्लोर्स की छतें गिर गईं। मलबा गिरने से इमारत की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी आर्मी चीफ की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़। अमेरिका इसराइल जंग में साथ खड़े होने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, जंग में अमेरिका ने सहूनी हुकूमत की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने दुश्मन के मकासद को नाकाम बना दिया। बिलाखिर वो जंग बंदी की दरख्वास्त करने पर मजबूर हो गया। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी वज़ीर दिफा से भी टेलीफोनिक रब्ता। अमन व सलामती बरकरार रखने की कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। ईरान एटमी प्रोग्राम की जाने बढ़ा तो इनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चले तो पाबंदियां हटा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी के साथ पेशकश। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर था। तेहरान को यकीन नहीं था कि हम फर्दो प्लान पर हमला करेंगे। खामनेई इंसानी हुकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान पर हमले की हसास मालूमात फाश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
उधर ट्रंप ने ज़हरान ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क को फंड्स ना देने की धमकी दे डाली। कहा कि ज़हरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरे मेयर साबित होंगे। अमेरिकी सदर का ईरानी क़यादत से मुतल्लिक बयान तौहीन आमेज़ है। ट्रंप के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, ऐसे बयानात ईरान के वक़ार और मुस्लिम दुनिया के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। बयानात ख़ित्ते के करोड़ों मुसलमानों की तौहीन है। अमेरिका की बदनीयती मबनी पॉलिसीज़ आलमी नफ़रत का सबब बन रही हैं। अमेरिका का मुज़ाकरात और मुकालमे की ख्वाहिश का दावा खोखला साबित हो रहा है। अमेरिकी हुक्काम गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। सराय के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये तक इजाफे का इम्कान। डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की रिपोर्ट की रोशनी में मखसूस नशिस्तों की बहाली का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। सेनेट की ज़ेर इल्तवा नशिस्तों पर भी इंतखाबात करवाए जाएंगे। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली तो ECC गौर करेगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। ना हुकूमत की जानिब से दावत आई है और ना PP ने हामी भरी है। PTI मनफी सियासत छोड़कर सियासी किरदार अदा करे। बानी PTI मनफी सियासत ना करे। इनकी टीम पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान पहुँचा रही है। सबको अपनी राय के इजहार का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। दरियाए सवात में लोगों के डूबने का वाक़या अफसोसनाक है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से वाक़या हुआ। सवात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग गलत है। पुल के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। हमसे वो सवाल पूछ रहे हैं तो करप्शन में खुद लथड़े हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। PTI के पहले साल में भी 12 अरब की जाली रसीदें निकली। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। PTI वाले सर से पाँव तक करप्शन में डूबे हुए हैं। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से केस का फरीक न बनने की वजूहात तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने अमेरिका में केस में फरीक न बनने का फैसला किया है। अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि किस वजह से ये फैसला किया गया, वजूहात क्या हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि हुकूमत या अटॉर्नी जनरल कोई भी फैसला करते हैं तो इसकी वजूहात होती हैं। बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। यह आईनी अदालत है। ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे कि फ़ैसला किया है और वजूहात ना बताएं। आइंदा समात पर वजूहात से मुतालिक अदालत को आगाह किया जाए। पार्लिमान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आइनो जमहूरी अख्तार की निगहबान होती है। पार्लिमान कौमी पॉलिसी साजी, शफाफियत और जवाबदेही के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बैनुल-अक़वामी यौम पार्लिमान के मौके पर पैगाम। कहा कि पार्लिमान शहरियों के बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लिमान अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ देने और जमहूरी इदारों को मुस्तहकम बनाने में मुआविन है। बिलावल भुट्टो का भी पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी उमंगों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, पार्लिमान में गूंजती हर मुंतखब आवाज़ हमारी कौम की जदोजहद और कुर्बानियों की अक्कास है। अजहर महमूद कायम मकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक इस ओहदे पर काम करते रहेंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कोर का एक अहम हिस्सा रहे हैं।
क्रिकेट लवर्स में पानी पर तैरती पिच की धूम मच गई। इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स और नासिर हुसैन ने अनोखी पिच पर खूब जमकर क्रिकेट खेली। इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए अनोखा अंदाज मुतारिफ करवाया। झील के बीच तैरती इस पिच पर खूब जमकर प्रैक्टिस की। बेन स्टोक्स के साथ साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन मौजूद थे। बेन स्टोक्स ने शॉट लगाने के लिए पानी के अंदर जो हदफ सेट किए उन पर कामयाबी से बॉल को हिट करते रहे। वीडियो वायरल होने पर क्रिकेट के दीवाने खेल के अंदाज से खूब महसूस हुए।